नमस्कार आप सभी को। मॉलवेयर सीरीज के अंदर ये अपना चौथा ट्यूटोरियल है। इसके अंदर आज हम बात करेंगे रिस्कवेयर की, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो वायरस तो नहीं होते, लेकिन यदि वो गलत हाथों में पड़ जाए तो वो एक तरीके से ट्रोजन हॉर्स या वायरस की जैसे आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके कंप्यूटर या आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो एक रिमोट एक्सेस के लिए प्रोग्राम आता है विन वीएनसी। वीएनसी का मतलब है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। इसके द्वारा कोई यूजर नेटवर्क के माध्यम से रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। अगर इसके अंदर कोई मॉलवेयर के कोड इंजेक्ट कर दिए जाएं तो ये किसी कंप्यूटर को एक्सेस करके और उसके अंदर इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है और उसके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से जो शेयरवेयर या फ्रीवेयर आते हैं मैसेजिंग के लिए और वो कलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं वो खुद वायरस तो नहीं होते, लेकिन ट्रोजन हॉर्स या किसी वायरस मॉलवेयर के द्वारा यदि उसके अंदर किसी हाइपरलिंक को टेक्स्ट के बीच में सेंड कर दिया जाए और यूजर उस पर क्लिक कर दे तो उसके सिस्टम में भी मॉलवेयर आ सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये खुद तो वायरस नहीं होते, लेकिन ये वायरस के लिए स्वर्ग का काम करते हैं। जिस प्रकार भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, उसी तरीके से ये रिस्कवेयर कहलाते हैं। तो स्क्रीन पे आपको जो ये लिस्ट दिखाई दे रही है, ये ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स हैं जो खुद तो वायरस या मॉलवेयर नहीं है, लेकिन उनके लिए ये एक ब्रिज का काम करते हैं स्प्रेडिंग के लिए। इसमें डाउनलोडर, डायलर, क्लाइंट एसएमटीपी ये ईमेल के लिए है, ये पीयर टू पीयर कनेक्शन के लिए है, आईआरसी जो है चैटिंग के लिए है, डाउनलोडर डाउनलोड करने के लिए है, नेटवर्क टूल और मॉनिटर, पासवर्ड आप पासवर्ड मैनेजर के कोई सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं तो उसके संबंधित जो टूल होते हैं वो। तो इस तरीके से ये खुद तो वायरस नहीं होते, लेकिन ये उनके लिए स्प्रेडिंग में सहायता कर सकते हैं यदि ये किसी गलत यूजर के हाथ में लग जाए तो। इसी सीरीज में लास्ट जो अपना टॉपिक बचता है वो बचता है रिस्कवेयर। रिस्कवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पोर्नोग्राफिक सर्चिंग के लिए, डाउनलोड करने के लिए काम में आते हैं। इनके साथ में होता ये है कि यूजर जो है वो अपने कंप्यूटर में पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स को देखने के लिए, मटेरियल को प्राप्त करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, सर्च करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेता है। और इनके साथ जो है ज़्यादातर ट्रोजन हॉर्स और मॉलवेयर वगैरह इनबिल्ट आ जाते हैं और वो जो है यूजर के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
आपके स्क्रीन के ऊपर जो है ये 3 प्रकार के मैंने जो है ये पॉर्नवेयर दिखाए हैं। इसमें पहला है पॉर्न डायलर। ये क्या करता है कि फ़ोन सर्विसेज जो है उपलब्ध करवाता है, जिसके जिसके द्वारा आप जो है एडल्ट कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में है पॉर्न डाउनलोडर। ये एक डाउनलोडर होता है जो पॉर्न मटेरियल्स को डाउनलोड करने के काम में आता है। पॉर्न टूल, ये आपके ब्राउज़र में टूल बार में लोकेट कर सकते हैं, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके द्वारा आप एडल्ट कंटेंट को इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो इन सभी के साथ में एडवेयर, ट्रोजन, मॉलवेयर, ये आपके कंप्यूटर में आके और आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी चोरी कर सकते हैं, आपका सेंसिटिव डेटा। इसके अलावा जो है आपके नेटवर्क में ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इस सीरीज के अंदर मैंने लगभग सभी टॉपिक्स को टच किया है। ये काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने इसको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इनमें से जो हमारे पास में कुछ बच गए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर अपने पास में एक आता है एडवेयर। एडवेयर क्या करता है कि आपके ब्राउज़र पे जो है अलग-अलग प्रकार के अनवांटेड एड्स दिखाता है। यदि आप उसे गलती से क्लिक कर देते हैं तो वो आपको किसी दूसरी साइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है, या आपके कंप्यूटर के अंदर है जो है कोई डेंजरस सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को चुराना चाहता हो या आपके एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहता हो या आपके डेटा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, ऐसा मॉलवेयर आपके सिस्टम में डाल सकते हैं। एक 2017 के अंदर ऐसा ही एक एडवेयर आया था जिसका नाम था फायरबॉल। याद रह जाएगा नाम तो। फायर बॉल आया था 2017 में, और इसने लगभग 250 मिलियन कंप्यूटर्स को इन्फेक्टेड किया था पूरे वर्ल्ड वाइड। और जो जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर थे उनका जो सर्च इंजन वाला होम पेज था उसको इसने चेंज कर दिया और उसकी जगह अपना जो है होम पेज लगा दिया। इसकी विशेषता ये थी कि इस पे आप जो भी सर्च करते हैं और सर्च करके आप किसी वेबसाइट को ब्राउज करते तो उसके अंदर ये अपने ऐड दिखाना चालू कर देता था। दूसरा जो एडवेयर का एग्जांपल लें अपन तो वो है अपेर्च। और वो एडवेयर जो है वो मिसलेनियस वेबसाइट के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करने के लिए बनाया गया था। फिर आता है अपने पास में स्पाईवेयर। ये स्पाईवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम की जो कमियां हैं, एक तरीके का ट्रोजन कह सकते हैं आप इसको, जो आपके सिस्टम की कमियां हैं उनको अपना हथियार बनाकर ये आपके डेटा और आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और डेटा चोरी करने का काम करता है। कूल वेब सर्च और गेटर इसके एग्जाम्पल हैं जो काफी पॉपुलर रहे थे। फिर आता है अपने पास में रैंसमवेयर। ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके एग्जाम्पल है क्रिप्टोलोकर और फोबोस।
ये क्या करते थे कि आपके कंप्यूटर के डेटा को एनक्रिप्ट करके एक मैसेज दिखा देते थे, और जब तक आप इनके द्वारा मांगी गई चीज की पूर्ति नहीं करोगे तब तक ये आपके कंप्यूटर को जो है डिक्रिप्ट नहीं करेंगे और आपके डेटा को जो है अपने कब्जे में रखेंगे। ट्रोजन्स की बात करें तो क्यूबोट और ट्रिकबोट काफी पॉपुलर ट्रोजन्स रहे हैं। जो क्यूबोट थी वो बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग से संबंधित डेटा को चोरी करने के लिए बनाया गया था, और जो ट्रिकबोट है ये पहली बार जो है 2016 के आसपास अस्तित्व में आया, और इसको डिजाइन किया गया था बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा की चोरी के लिए। इसके बाद में अपने पास में आता है की लॉकर। ये क्या होता है कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम करते हैं उसके अंदर इंजेक्ट होके आ सकता है या इंडिविजुअल आ सकता है, और आपके कंप्यूटर से जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ये चुरा सकता है। उसके अलावा जो आप कीबोर्ड एक्टिविटीज करते हैं उसको ये रिकॉर्ड कर सकता है। 2017 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के एक स्टूडेंट ने इसको जो है काम में लेकर यूनिवर्सिटी के कुछ डेटा के साथ में इसने छेड़छाड़ की थी, जो बाद में ये पकड़ में भी आ गया था। फिर उसके बाद में बॉटनेट्स या बोट्स आती हैं। इसके द्वारा जो है डीडोस अटैक्स किए जा सकते हैं और फिशिंग की जा सकती है। आपके कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करके कंट्रोल करके नेटवर्क पे किसी दूसरे कंप्यूटर को भी कंट्रोल करके एक्सेस किया जा सकता है। ये तरीका ज़ॉम्बी कंप्यूटर कहलाता है। जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर है उसके द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो एंड्रोमेडा और मिराई इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है पीयूपी। पीयूपी का मतलब होता है पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर जब इंटरनेट पे सफरिंग करता है तो उसकी नॉलेज में नहीं होता और वो किसी ऐसे लिंक पे या किसी ऐसी वेबसाइट पे चले जाता है, तो उसके ब्राउज करते ही ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर मॉलवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। माइंड स्पीक इसका एक एग्जांपल है। ये बिना यूजर के नोटिस में आए मॉलवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है, आपके सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर देता है, और काफी सारी दिक्कतें जो हैं वो आपको अपने सिस्टम के साथ महसूस होने लग जाती है। उसके बाद में अपने पास में है हाइब्रिड्स। ये दो या दो से ज्यादा मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक भ्रांति जो है जनरली लोगों के मन में होती है कि लाइनक्स बेस्ड जो सिस्टम्स हैं वो ना हैक नहीं होते या उनमें वायरस नहीं आता। तो ये जो हाइब्रिड्स है इसका एक एग्जांपल है। एक डेवलपर था 2001 के आसपास की बात है, लॉइन के नाम से। तो उसने वर्म और रॉकेट किट का कॉम्बिनेशन करके और एक जो है हाइब्रिड मॉलवेयर बनाया था। तो वो इसको काम में कैसे लेता था कि रॉकेट किट क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वेनरेबिलिटी को फाइंड आउट करके और उसके साथ मैनिपुलेशन करता है, और जो
वर्म है वो अपने आप को स्प्रेडिंग का काम करता है। तो इन दोनों के गुणों को मिलाकर उसने एक हाइब्रिड मॉलवेयर बना दिया था, जिसने लगभग 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स को इन्फेक्टेड किया था। ठीक है। फिर अपने पास में एक बच जाता है फाइललेस। ये थोड़ा खतरनाक टाइप का मॉलवेयर है, क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं है। ये नेटवर्क के द्वारा बिना आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुए आपके मेमोरी के अंदर स्टे करता है और वहां से अपना काम करता रहता है। तो हार्ड डिस्क पे या सेकेंडरी स्टोरेज में जब ये इंस्टॉल नहीं होता तो इसको ट्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान यदि आपने जो है सिस्टम को बंद कर दिया तो ये आपकी मेमोरी से भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, और वो जब तक ही डेटा को रखती है जब तक पावर ऑन है। फ्रोडो, नंबर ऑफ द बेस्ट, डार्क एवेंजर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से अपनी ये सीरीज जो है वो पूरी होती है। अब अपन अगला ट्यूटोरियल नए टॉपिक के साथ चालू करेंगे, और जितनी मेरी जानकारी है आपको एक ही जगह पे ये पूरी इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स, चाहे वो किताबें हो या आपका कोई एजुकेशनल चैनल या इस तरीके के कोई जगह हो, वहाँ पे आपको इतनी सारी जानकारी एक ही जगह पे मिलना लगभग नामुमकिन सा है। और ये मेरा पहला प्रयास था, और आप लोगों से चाहूँगा कि आप भी कमेंट करके या मेल करके मेरे को अपने टॉपिक भी बताएं, ताकि मैं आपको उसके बारे में एक अच्छी और विस्तृत जानकारी दे पाऊँ।